यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं नेट की जेआरएफ की लाइब्रेरी साइंस की हम क्लास कर रहे हैं। चलिए, अब जो आपको क्वेश्चन जितनी भी आपको क्लास करवाई जा रही है और जो आपको प्रीवियस ओल्ड पेपर आके आपको क्लास करवाई जा रही है वो क्लास आप ज़रूर याद से आपको वो क्लास करनी है। उससे जो आप ओल्ड पेपर की आप क्लास करोगे उसको आपको बेनिफिट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और अगर आपको ओल्ड पेपर की आपको बुक चाहिए वो भी आपके लिए तैयार है, आप साइट से परचेज़ कर लीजिए। 100 रुपये में 100 रुपये उसकी कीमत है। 100 रुपये में आपको 31 उसमें आपके पेपर है, 31 पेपर उसमें आपके हैं, तो 31 पेपर आपको 100 रुपये में आपको मिल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके रहने वाले। साथ साथ आपको बैक में जाके उसका आंसर चेक नहीं करने, साथ साथ आपको आंसर भी उसमें आपको दिए गए हैं, तो आंसर भी आपके साथ साथ आए। आपको क्वेश्चन है, फिर आपके ऑप्शन दिए गए, उसके नीचे आपको आंसर उसमें आपको दिया गया है। तो आंसर आपके उसके आंसर को चेक करने के लिए आपको पीछे आपको जाना नहीं होगा, बार बार आपको पेज अपना जो होता है वो आपको आगे पीछे नहीं करना होगा। तो आप परचेज़ कर लीजिए बुक। साइट का जो लिंक है, बुक का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप कर लीजिए। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, आप क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका? चलिए, अब जो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, विच इंडियन लाइब्रेरी हैज़ लार्जेस्ट होल्डिंग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट? किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है? ऑप्शन ए रामपुर राजा लाइब्रेरी, रामपुर राजा पुस्तकालय। ऑप्शन बी सरस्वती भवन लाइब्रेरी, सरस्वती भवन पुस्तकालय। ऑप्शन सी नेशनल म्यूजियम लाइब्रेरी, राष्ट्रीय संग्रहालय पुस्तकालय। ऑप्शन डी खुदा बख्श लाइब्रेरी, खुदा बख्श पुस्तकालय। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर आपका है सरस्वती भवन लाइब्रेरी, सरस्वती भवन पुस्तकालय इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ना तो आपका रामपुर राजा पुस्तकालय है, ना ही आपका राष्ट्रीय संग्रह पुस्तकालय और ना ही आपका खुदा बख्श पुस्तकालय। राइट आंसर आपका है सरस्वती भवन पुस्तकालय, जो कि कहाँ पर ये आपका जो स्थित है वो कहाँ पर आपका स्थित है? ये आपका वाराणसी में आपका है। कहाँ पर आपका है? वाराणसी में ये आपका स्थित है। स्थित कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है, जहाँ जो आपका भारत का एक क्या है आपका फेमस आपका लाइब्रेरीज है। ये भारत की वाराणसी में जो आपका राज सरस्वती भवन पुस्तकालय, ये आपका जो इंडिया का या भारत का या इंडिया या भारत का आपका क्या है फेमस लाइब्रेरी है, प्रसिद्ध पुस्तकालय आपका है, प्रसिद्ध पुस्तकालय है आपका। कहाँ पर? जो आपका वाराणसी में आपका स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये आपका वाराणसी में आपका स्थित है। ये आपका पूरी तरह से आपका संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है, पूरी तरह से संपूर्ण नंद ये आपका है संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है। किसके? संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में आपका है, संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है। किसके? संस्कृत विश्वविद्यालय के परिसर में है। यहाँ जो होती है दुर्लभ पांडुलिपियाँ आपकी रखी गई है। क्या कौन सी पांडुलिपियाँ यहाँ पर रखी गई है? जो आपकी दुर्लभ पांडुलिपियाँ है। कौन सी पांडुलिपियाँ? जो कि आपकी दुर्लभ पांडुलिपियाँ है, दुर्लभ पांडुलिपियाँ आपकी है। तो दुर्लभ पांडुलिपियाँ आपकी रखी गई है। फिर जो आपका आगे है कितनी इस टाइम पर यानी एट प्रेजेंट टाइम में, यानी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर कितनी, प्रेजेंट टाइम में यानी वर्तमान समय में यहाँ पर आपकी लाख से भी ज़्यादा क्या, लाख से भी ज़्यादा आपकी पांडुलिपियाँ है। लाख से भी ज़्यादा जो आपकी है पांडुलिपियाँ आपकी है। कहाँ पर? जो आपका सरस्वती भवन पुस्तकालय है, सरस्वती भवन पुस्तकालय। जो सरस्वती भवन की जो स्थापना की गई वो कौन सी ईयर में की गई है? 1894। सरस्वती भवन जो लाइब्रेरी आपकी है, जो पुस्तकालय, इसकी जो स्थापना है इस्टेब्लिश्ड, ये कब की गई है? स्थापना या फिर आप इस्टेब्लिश इसे बोल सकते हो। तो इस्टेब्लिश इसे कब किया गया है? 1894 में, 1894 में ये इस्टेब्लिश्ड आपकी की गई है, स्थापना इसकी हुई है। इसका जो आपका
जो आपकी सरस्वती भवन लाइब्रेरी है ये आपकी वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में, जो कि भारत का एक फेमस लाइब्रेरी आपका है, लाइब्रेरीज आपका है। तो भारत का फेमस लाइब्रेरीज कहाँ पर है? वाराणसी में है। इसका जो नाम है सरस्वती भवन लाइब्रेरी, जो कि आपका एक तरह से पूरी तरह आपका संस्कृत भवन परिसर में है। संस्कृत, इसमें आपकी एट प्रेजेंट टाइम में आपकी लाख से भी ज़्यादा इसमें पांडुलिपियाँ आपकी है पांडुलिपियाँ है। तो इस जो भवन का जो शिलान्यास हुआ वो कब हुआ था? भवन का शिलान्यास अगर आपसे पूछने लगे सरस्वती भवन लाइब्रेरी का जो शिलान्यास हुआ था, क्या हुआ था? शिलान्यास हुआ है। ये कब हुआ है? तो शिलान्यास जो इसका हुआ है, शिलान्यास कब हुआ है? शिलान्यास की जो डेट है वो आपकी है 16 नवंबर 1907 में इसका शिलान्यास किया गया है। तो भवन का शिलान्यास आपका 16 नवंबर 1907 को किया गया है। स्थापना की बात करें तो स्थापना इसकी 1894 में हुई है। स्थापना कब की गई? 1894 में। और जो शिलान्यास भवन का हुआ है वो आपका 16 नवंबर 1907 में किया गया है। जो भवन था आपका 1914 में ये आपका पूरी तरह से आपका तैयार हो गया था। तो रेडी कब हुआ? अगर भवन की बात करने लगे तो भवन आपका जो तैयार आपका हो गया था वो कब हुआ था? तैयार की जो डेट है, ईयर है, वो आपकी 1914। तो 1914 में जो भवन था आपका 1914 में ये आपका रेडी हो गया था। तो भवन जो आपका है वो तैयार कब किया गया था? 1914 में ये भवन आपका तैयार कर दिया गया था। तो भवन का नाम क्या रखा गया था? तो भवन का जो नाम, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भवन का नाम क्या रखा गया था? क्या जो भवन है, भवन का नाम पूछा गया है, तो नाम क्या रखा गया था? नाम जो रखा गया था, इसका जो नाम था ये था आपका प्रिंस। नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती, प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती जो है आपका ये भवन का नाम रखा गया था। तो प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन का नाम रखा गया था। क्या नाम रखा गया था? प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती। ये आपका इम्पोर्टेंट है नाम। अगर आपसे पूछने लगे सरस्वती भवन जो लाइब्रेरी है इसका जो नाम रखा गया था वो क्या रखा गया था? तो नाम रखा गया था प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन, सरस्वती भवन इसका नाम आपका रखा गया था। तो यहाँ पर जो रखी गई यानी स्वर्ण पत्र पर लिखी गई त्रिपिटक श्रीमद् भगवत गीता समेत कितनी पांडुलिपियाँ करीब थी? तो यह आपकी 900 साल पुरानी, कितनी? 900 साल पुरानी आपकी पांडुलिपियाँ है। 900 साल, करीब कितने साल पुरानी? 900 साल पुरानी आपकी पांडुलिपियाँ थी। चलिए, इसका जो राइट आंसर था आपका क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी, सरस्वती भवन लाइब्रेरी, सरस्वती भवन पुस्तकालय आपका है। तो किस, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था किस भारतीय पुस्तकालय में पांडुलिपियाँ का सबसे बड़ा संग्रह है? तो सरस्वती भवन लाइब्रेरी, इसका जो नाम रखा गया था वो आपका प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती रखा गया था। यह आपकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई थी 1894 में, 1894 में। इसका जो शिलान्यास किया गया था वो 16 नवंबर 1907 में इसका शिलान्यास किया गया है। 1914 में ये आपका पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसका जो नाम रखा गया है वो आपका प्रिंस ऑफ वेल्स सरस्वती भवन रखा गया है। इसमें आपकी प्रेजेंट टाइम में आपकी जो पांडुलिपियाँ इसमें आपकी प्रेजेंट है, लाख से भी ज़्यादा इसमें आपकी पांडुलिपियाँ है। यह आपका जो भवन है वो स्थित कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में आपका स्थापित है, सिचुएटेड है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी सेपरेट फॉर ईच लाइब्रेरी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन डी क्या आपका? नन ऑफ द अबव। तो विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक जो आपका है ये आपका पूछा गया संगठनात्मक जो चार्ट है वो विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के लिए है या नहीं? तो है या नहीं, ये आपका है। ये क्या होता है? ये इसका है आपका यस। आपका इसका राइट आंसर क्या आपका? यस, हाँ, ये आपका होता है, हाँ इसका आंसर है। तो जो शैक्षणिक पुस्तकालय आपके होते हैं, शैक्षणिक यानी जो आपके अकेडमिक आपके लाइब्रेरीज होते हैं, शैक्षणिक को क्या बोला जाता है? शैक्षणिक जो आपका होता है ये आपकी एक तरह से आपकी
शैक्षणिक होती है, यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी बच्चों? एकेडमिक लाइब्रेरी की हम बात कर रहे हैं, शैक्षणिक लाइब्रेरी जो कि आपकी एकेडमिक लाइब्रेरी होती है। और जो आपके सार्वजनिक आपके पुस्तकालय होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय आपके कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज। पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए क्या होता है? भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी होती है। तो जो आपकी ये जो आपकी लाइब्रेरी होती है, यानी प्रत्येक लाइब्रेरी की जो कार्य प्रणाली होती है, जो कार्य है करने का जो सिस्टम होता है वो डिफरेंट आपका होता है। यानी हर लाइब्रेरी, जितनी भी आपकी लाइब्रेरी है, सभी का जो वर्क है आपका वर्क सिस्टम आपका होता है, कार्य करने की जो क्षमता होती है या वर्क कार्य की जो प्रणाली आपकी होती है वो आपकी डिफरेंट होती है। तो सभी जितनी भी लाइब्रेरी होगी सबका काम करने का जो तरीका होता है, जो सिस्टम होता है वो आपका डिफरेंट होगा। तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन ए, यस जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन 12 में पूछा गया है, हाउ मैनी गवर्नमेंट डिविजनल पब्लिक लाइब्रेरीज आर अवेलेबल इन राजस्थान इन प्रेजेंट टाइम। पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? जो पुस्तकालय समिति है वो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से किसका ऑर्गन है, किसका अंग है आपको बताना है। तो किसका अंग है? ऑप्शन है, एक एक करके इसमें हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन है अब आपका लाइब्रेरी ह्यूमन रिसोर्स, पुस्तकालय मानव संसाधन। ऑप्शन बी लाइब्रेरी फाइनेंस, पुस्तकालय वित्त। ऑप्शन सी लाइब्रेरी पर्सनल, पुस्तकालय कार्मिक। ऑप्शन डी लाइब्रेरी गवर्नेंस, पुस्तकालय शासन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर आपका है, जो आपकी पुस्तकालय समिति है वो किसका अंग होगा? तो वो अंग आप देखते हैं, चलिए वो अंग किसका होगा? पुस्तकालय मानव संसाधन का नहीं, वो अंग आपका पुस्तकालय मानव संसाधन का नहीं होगा। तो ऑप्शन ए क्या आपका गलत आंसर है, रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट आपका आंसर है ऑप्शन बी लाइब्रेरी फाइनेंस, पुस्तकालय वित्त। तो इसका जो आपका अंग है, ये आपका पुस्तकालय जो अंग है वो आपका पुस्तकालय वित्त का यानी फाइनेंस का आपका नहीं अंग है, ऑर्गन आपका नहीं है। फिर आपका ऑप्शन सी है लाइब्रेरी पर्सनल, पुस्तकालय कार्मिक। तो पुस्तकालय कार्मिक का भी आपका लाइब्रेरी अंग नहीं है। तो लाइब्रेरी गवर्नेंस, पुस्तकालय शासन का ये अंग आपका होता है। तो किसका अंग होता है? पुस्तकालय शासन का, लाइब्रेरी गवर्नेंस का आपका अंग होता है। क्या? जो लाइब्रेरी समिति होती है, पुस्तकालय जो समिति आपकी होती है, कमिटी होती है, ये आपकी होती है लाइब्रेरी गवर्नेंस की। तो पुस्तकालय समिति में ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है? एक ग्रुप होता है जो आपका लाइब्रेरीज और जो आपका प्रशासन, यानी प्रशासन से आपका क्या होता है? प्रशासन से आपका संबंधित यानी रिलेट आपका कुछ कार्य क्या करता है? सशक्त होते हैं। इसमें जो कार्य होते हैं आपके सशक्त आपका होता है। यानी जो पुस्तकालय समिति और जो पुस्तकालय समिति में व्यक्तियों का, जो पर्सन का एक आपका ग्रुप होता है, व्यक्तियों का आपका ग्रुप इसमें आपका बनाया जाता है, जो शासन से और आपका लाइब्रेरी से आपका रिलेट करता है, संबंधित आपका होता है। पुस्तकालय समिति में क्या होता है? एक आपका अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? जो पुस्तकालय समिति है इसमें आपका एक तो आपका अध्यक्ष होता है। एक क्या होगा आपका? एक आपका अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है आपका? एक इसमें अध्यक्ष आपका होता है। एक आपका अध्यक्ष होगा, एक आपका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। एक इसमें आपका सचिव होता है। एक क्या होगा आपका? सचिव होता है। एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव होता है और सदस्य का एक संयोजक या सदस्य शामिल इसमें आपका होता है। तो एक अध्यक्ष होगा, एक सचिव आपका होता है और सारे आपके सदस्य इसमें आपके शामिल होते हैं। यानी इसमें जो अध्यक्ष और सचिव आपका इम्पोर्टेंट आपका होता है। फिर जो आपका पुस्तकालय समिति है, इनके पास कर्मियों का चयन करने के लिए क्या होता है? पुस्तकों और पत्रिकाओं का अधिग्रहण करने, फंड जुटाने के लिए जिम्मेदार इसमें आपके होते हैं। तो जिम्मेदार इसमें आपके होते हैं। चलिए अब इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर आपका लाइब्रेरी गवर्नेंस है, पुस्तकालय शासन आपका है। तो पुस्तकालय जो समिति होती है यह आपका पुस्तकालय शासन का आपका ऑर्गन होता है, अंग आपका होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन 13 है, गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरीज इन राजस्थान आर रन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ। वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? ऑप्शन ए सोशल वेलफेयर समाज कल्याण विभाग, ऑप्शन बी हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग, ऑप्शन सी लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, ऑप्शन डी सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 13 का राइट आंसर आपका है, इसमें जो वर्तमान में जो प्रेजेंट टाइम में जो आपका राजस्थान के जो राज्य के सार्वजनिक जो पुस्तकालय है वो कौन से विभाग के आपके अंतर्गत आपके आते हैं, तो कौन से डिपार्टमेंट के आपके अधीन है? तो डिपार्टमेंट आपका पूछा गया है, तो कौन से डिपार्टमेंट के अधीन होते हैं वो डिपार्टमेंट आपका पूछा गया है। तो पहला जो सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आपका नहीं आता। फिर आपका हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा विभाग, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। फिर आपका सी में दिया गया लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, तो ये क्या आपका राइट आंसर? सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये भी आपका गलत आंसर है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन से लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 13 का बच्चों। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, ये अधीन आपका आता है लैंग्वेज और लाइब्रेरी के अधीन आपका होगा। तो जो आपका है प्रशासनिक जो आपका क्षेत्र है इसमें आपका हिंदी प्रयोग को क्या करता है? अनिवार्य करने की दृष्टि से जो प्रदेश आपका है कौन सा? राजस्थान में 1956 में 1956 में आपका राजभाषा अधिनियम आपका पारित किया गया था। कब? अगर हिंदी जो आपका हिंदी को जो हिंदी आपका है तो हिंदी जो प्रशासनिक आपका क्षेत्र है प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी प्रयोग को क्या किया गया? इसमें अनिवार्य किया गया था। कब? किसकी बात करें हम? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1956 में हिंदी को क्या किया गया? अनिवार्य आपका किया गया था। तो लैंग्वेज जो आपकी हिंदी है इसको अनिवार्य जो किया गया वो 1956 में आपका किया गया है। और जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है हिंदी या आपका राजभाषा अधिनियम आपका पारित किया था। तो राजभाषा में आपका जो अधिनियम आपका पारित किया था कब? 1956 में 1956 में ये पारित आपका किया था। तो राजकाज जो आपका है जो कार्य है आपके राजकाज वाले इसमें हिंदी को बढ़ावा कब दिया गया? तो राजकाज में हिंदी को बढ़ावा कब दिया गया? तो हिंदी को जो बढ़ावा था हिंदी जो आपकी लैंग्वेज है हिंदी को बढ़ावा कब दिया गया था? तो हिंदी को जो बढ़ावा है वो आपका 1965 में आपका दिया गया। कब? 1965 में हिंदी को बढ़ावा दिया गया है। तो हिंदी को बढ़ावा दिया गया था 1965 में। राजकाज में जो हिंदी को बढ़ावा दिया गया वो 1965 में आपका दिया गया था। इसमें जो भाषा निर्देशालय की स्थापना आपकी हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 1965 में आपकी भाषा जो आपकी लैंग्वेज का जो निर्देशालय की आपकी स्थापना की गई थी। क्या की गई थी? 1965 में ये आपकी स्थापना इसकी की गई थी। किसकी? जो राजभाषा भाषा का जो निर्देशालय आपका निर्देशालय की स्थापना आपकी की गई थी। राज्य सरकार जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपकी है उसके द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका था। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी राज्य है राज्य सरकार आपकी होती है स्टेट गवर्नमेंट आपकी होती है राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट जो आपकी है इसने आपका जो राज्य देश जारी का जो आपका सार्वजनिक जो पुस्तकालय के विकास को या बढ़ावा देने के लिए लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए 31 जनवरी 2001 में 31 जनवरी 2001 में की बात कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट सरकार के द्वारा ये आपका किया गया था। तो राज्य देश जारी करने का जो विकास को गति देने के उद्देश्य से भाषा विभाग यानी भाषा का यानी लैंग्वेज डिपार्टमेंट को पब्लिक लाइब्रेरी से जोड़कर इस जो डिपार्टमेंट का नाम क्या रखा गया? लाइब्रेरी लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी आपका रखा गया। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग इसका रखा गया था। कब? तो ये जो आपका भाषा लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी रखा गया ये आपका राज्य यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपका 31 जनवरी 2001 में आपका रखा गया था। इसमें जो आपका है जो सार्वजनिक पुस्तकालय को जो संचालन किया जा रहा है वो कैसे यानी किया जा रहा है चलिए वो अब हम देखते हैं। ये आपका 5 तरीके से है। चलिए पाँचों अब हम इसमें करेंगे। पहला
सबसे फर्स्ट अब आपका है, एक एक करके इसमें हम जानेंगे। सबसे फर्स्ट पर आपका है राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। कितने हैं आपके? ये एक है राज्य पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। चलिए अब इसमें एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले अब आपका है फर्स्ट नंबर पर आपका क्या है? फर्स्ट जो पहला आपका होगा, सबसे पहले नंबर पर आपका है, पहला क्या है आपका? सबसे पहले नंबर पर आपका है राज्य केंद्रीय, राज्य केंद्रीय, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। ये कितने आपके? ये आपके एक है। कितने पुस्तकालय जो स्टेट गवर्नमेंट है आपके? ये आपका एक। कितने हैं बच्चों? एक आपका है, एक हो गया। फिर आपका सेकंड, दूसरे पर आपका जो मंडल पुस्तकालय है, मंडल पुस्तकालय कितने हैं? मंडल पुस्तकालय कितने हैं आपके? मंडल पुस्तकालय, तो मंडल पुस्तकालय कितने हो गए? ये आपके हैं मंडल के जो पुस्तकालय है, ये आपके 7 हैं। फिर आपका जिला, यानी जो आपका जिला यानी डिस्ट्रिक्ट आपका लाइब्रेरीज होता है, जिला पुस्तकालय आपके कितनी है? जिले पुस्तकालय आपके 33 है, 33 आपके हैं डिस्ट्रिक्ट वाले। डिस्ट्रिक्ट वाले आपके कितने हैं? 33 है, 33 है। फिर आपका है तहसील, जो आपकी तहसील है, तहसील के जो पुस्तकालय है वो कितने आपके होते हैं? तहसील, ये आपका है तहसील, तहसील पुस्तकालय कितने हो गए? तो तहसील पुस्तकालय आपके हैं 9। तहसील के वाले पुस्तकालय कितने आपके? 9 हैं। फिर आपके पंचायत समिति पुस्तकालय, कौन से वाले? जो आपके पंचायत समिति पुस्तकालय, पंचायत समिति पुस्तकालय, तो ये कितने आपके? ये आपके होते हैं 228। कितने बच्चों? 228, 228 इसमें आपके पंचायत समिति पुस्तकालय, तहसील पुस्तकालय आपके 9 है, जिला पुस्तकालय आपके 33 है, मंडल पुस्तकालय आपके 7 है और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय आपका 1 होता है। तो ये सभी आपके जो है पुस्तकालय आपके बताए गए। तो कितने पुस्तकालय आपके होते हैं इसमें जो आपका है? तो पुस्तकालय जो इसमें आपके वे कितने आपके होते हैं? तो एक एक करके आपको इसमें बताया गया कि जिले के कितने हैं। जिले जो पुस्तकालय आपका, जिले पुस्तकालय के कितने होंगे? जो आपका है राज्य केंद्र, राज्य वाला 1 आपका होता है और मंडल के जो आपके पुस्तकालय है, मंडल के 7 है, मंडल के आपके 7 होते हैं। जिले के आपके 33 हैं, जिला के आपके, और तहसील के आपके 9 हैं। तहसील के कितने आपके? 9 आपके होते हैं। और जो आपके पंचायत समिति पुस्तकालय ये आपका 228 होता है। तो टोटल जो आपकी लाइब्रेरीज हुई, पुस्तकालय आपके हुए, तो टोटल की अगर हम बात करें, टोटल जो पुस्तकालय हुए, लाइब्रेरीज आपकी हुई तो 278, 278 इसमें आपकी लाइब्रेरीज आपकी होती है, यानी 278 लाइब्रेरीज आपकी है। कितनी लाइब्रेरीज है? 278 लाइब्रेरीज आपकी है, जिसमें आपकी पंचायत समिति की आपकी सबसे ज़्यादा होती है लाइब्रेरीज, ये आपकी 228 लाइब्रेरीज इसमें आपकी है। फिर आपकी सबसे इसके बाद आपका है जिला पुस्तकालय की, डिस्ट्रिक्ट जो लाइब्रेरीज आपकी होते हैं 33 आपकी लाइब्रेरीज हैं। जो पब्लिक लाइब्रेरीज का जो संचालन किया जाता है वो किस तरह का आपका किया जाता है? 228 आपकी पंचायत की जाती है, तहसील की आपकी 9 रखी जाती है, जिला पुस्तकालय जो कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज आपके होते हैं 33 होते हैं, और मंडल की जो पुस्तकालय होते हैं वो तो 7 होती है, और जो आपकी राज्य केंद्रीय पुस्तकालय आपकी होती है 1 आपके होते हैं। तो टोटल आपकी जो पुस्तकालय लाइब्रेरीज है आपकी 278 लाइब्रेरीज आपकी होती है। चलिए, इसका जो राइट आंसर था, आपका जो नाम रखा गया है ये आपका लैंग्वेज एंड लाइब्रेरी पुस्तकालय, ये आपका भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए आपका रखा गया था। इसका नाम भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, ये आपका जो नाम रखा गया ये आपका रखा गया 31 जनवरी 2001 में। 31 जनवरी 2001 में जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये आपका रखा गया था। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए जो आपका है हिंदी प्रयोग को ज़्यादा यानी बढ़ावा देने के लिए 1956 में इसके आपका बात रखी गई थी। ये आपका 1956 से, और इसका
बढ़ावा देने के लिए 1965 में आपका इसकी भाषा निदेशालय की स्थापना भी आपकी की गई थी 1965 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में पूछा गया है, फर्स्ट टाइम एफर्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास द्वारा किए गए थे। ऑप्शन ए S.R. राधाकृष्णन, ऑप्शन बी S.R. रंगनाथन, ऑप्शन सी सयाजीराव गायकवाड़, ऑप्शन डी सयाजीराव गायकवाड़ प्रथम। ये आपका दिया गया, ये आपका ऑप्शन सी में तृतीय और ऑप्शन डी में आपका प्रथम आपका दिया गया फर्स्ट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो आपका एस राधाकृष्णन जो होगा ये आपका नहीं है। फिर S.R. रंगनाथन भी आपका गलत आंसर है। फिर आपका सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, फिर आपका सयाजीराव गायकवाड़ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड, ये आपका तृतीय जो है आपका ये आपका सही उत्तर है। तो भारत में जो पुस्तकालयों के विकास के लिए जो पहली बार जो प्रयास किया गया है वो आपका सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय किया गया है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ बड़ौदा आपका बार बार आपका आता है। तो सेंट्रल जो लाइब्रेरी बड़ौदा की जो कल्पना है, जो स्थापना है वो कब की गई, कल्पना कब की गई है? 1906 में। 1906 में आपकी जो बड़ौदा में आपका क्या है सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ जो बड़ौदा है इसकी जो कल्पना थी वो आपकी 1906 में की गई है। किसके द्वारा? महाराजा जो आपके सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय है, इन्होंने बड़ौदा में आपका क्या किया था, बड़ौदा जो स्टेट है उसमें अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा की आपकी शुरुआत की थी। जो प्राथमिक शिक्षा की जो फ्री में जो आपकी प्राथमिक शिक्षा जो दी है वो किसने दी है? वो आपकी सयाजीराव गायकवाड़ ने स्टार्ट आपकी की थी। तो लाइब्रेरीज की जो स्टार्टिंग हुई वो कब, लाइब्रेरीज की जो शुरुआत हुई थी वो 20,000 पुस्तकों के संग्रह से आपकी हुई। तो कितने पुस्तकों के ये आपकी हुई थी? जो लाइब्रेरीज की जो स्टार्टिंग हुई है किसकी, लाइब्रेरीज की जो पुस्तकालय है इसकी जो स्टार्टिंग आपकी की गई है, पुस्तकालय की स्टार्टिंग कब की गई है? तो पुस्तकालय की जो स्टार्टिंग है वो आपकी की गई है 20,000 पुस्तकों से। किससे? 20,000 पुस्तकों से आपकी जो इसकी संग्रह 20,000 पुस्तकों से इसकी स्टार्टिंग आपकी की गई है लाइब्रेरीज की जो ये आपका जो भारत यानी इंडिया में आपका पहला सार्वजनिक पुस्तकालय में से एक आपका था। इंडिया की अगर हम बात करें, भारत की अगर हम बात करें तो ये आपका पहला पुस्तकालय था। कौन सा? पहला पुस्तकालय था जो कि आपका पब्लिक के लिए आपका खोला गया था। ये सार्वजनिक पुस्तकालय आपका था। यह पुस्तकालय अच्छी तरह से क्या था, एक आधुनिक हो गया। इसमें क्या था, कंप्यूटर का सिस्टम इसमें आपका लागू किया गया था। तो इसमें जो कंप्यूटर सिस्टम भी आपका था, इसमें आपका आधुनिक तरीके से था, यानी इसमें कंप्यूटर भी आपका अवेलेबल था। कंप्यूटर के सिस्टम इसमें आपका था, कंप्यूटर सिस्टम इसमें आपका लागू किया गया था। तो यह जो आपका था ये जो आपका सेंट्रल जो आपका लाइब्रेरीज क्या है, अब ये आपका गुजरात सरकार के पुस्तकालय निर्देशालय द्वारा प्रबंधित किया जाता है। किसके द्वारा? अब जो ये आपका है ये आपका किया जाता है जो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरीज जो कि गुजरात गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये आपका इसमें आपका प्रबंधित किया जाता है। इसमें जो भी आपके अरेंजमेंट होती है वो अब गुजरात गवर्नमेंट के अंतर्गत आपकी होती है। तो इसमें जो आपका ये बड़ौदा वाला है ये आपका सयाजीराव गायकवाड़ ने इसमें आपका किया था। तो सयाजीराव जो गायकवाड़ तृतीय है, इन्हीं ने फ्री में आपकी एजुकेशन आपकी की थी। जो प्राथमिक शिक्षा एजुकेशन मुफ्त की जो पढ़ाई हुई थी ये सयाजीराव गायकवाड़ ने ही आपकी स्टार्ट की थी। 2000 लाइब्रेरीज 2000 जो बुक्स थे उसी के 2000 लाइब्रेरीज से इसकी स्टार्टिंग आपकी की बुक्स की जो स्टार्टिंग आपकी की गई थी लाइब्रेरीज की, जो कि पहला आपका भारत में
इंडिया में आपका पहला सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरीज आपकी थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? जो पुस्तकालय जो लाइब्रेरीज है उसके जो एकेडमिक यूजर्स है उपयोग करता है वो कौन होंगे? ऑप्शन ए स्टूडेंट्स ओनली केवल छात्र, ऑप्शन बी स्टूडेंट्स टीचर रिसर्चर एंड पब्लिक छात्र शिक्षक शोधकर्ता और लोग, ऑप्शन सी स्टूडेंट्स टीचर एंड रिसर्चर्स छात्र शिक्षक शोधकर्ता, ऑप्शन डी टीचर्स ओनली केवल शिक्षक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? जो राइट आंसर है आपका स्टूडेंट्स टीचर एंड रिसर्चर छात्र शिक्षक रिसर्चर जो होगा है इसका राइट आंसर है। ये आपने अभी जो क्वेश्चन था पुस्तकालयों का जो शैक्षणिक उपयोग करता है वो कौन है? ये आपके होते हैं स्टूडेंट टीचर और रिसर्चर। जो आपके छात्र हो गए शिक्षक होते हैं और शोधकर्ता क्या करते हैं? इसके जो लाइब्रेरीज के जो एकेडमिक जो लाइब्रेरीज आपकी एकेडमिक वाली है उसके जो उपयोगकर्ता होते हैं ये तीनों आपके होते हैं। ना तो केवल स्टूडेंट होते हैं और ना ही आपके स्टूडेंट टीचर रिसर्चर एंड पब्लिक होता है और ना ही आपका टीचर। तो कौन होते हैं? ये आपके होते हैं स्टूडेंट टीचर्स और रिसर्चर्स। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर है। ये आपका इम्पोर्टेंट भी आपका क्वेश्चन है। तो एकेडमिक जो लाइब्रेरीज होते हैं उसके जो यूजर्स होते हैं वो छात्र होते हैं, शिक्षक होते हैं और शोधकर्ता आपके होते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए जो अभी बच्चे चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।